नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस स्टोरी पर स्वागत है। मैं हूं नीतू और आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हों। जब भी आप अपने दोस्तों, कलीग्स या मेहमानों के साथ बैठे हों तो आपका बॉडी गेस्चर, बात करने का तरीका और आदतें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी इमेज फॉर्म करने में। आपकी छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा इम्प्रेशन डाल सकती हैं दूसरों पर। जैसा कि मैंने कहा कि ये आदतें हैं, इसे आप जानबूझ के नहीं करते, ये खुद ब खुद हो जाती हैं। आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस को डिज़ाइन करने में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए जब आप किसी से बातें करें। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ सिंपल और बहुत ही इजी टिप्स दूंगी जिससे आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा इंप्रेसिव लगेंगे। Let's get started. Not listening to others. दूसरों की बातों पे गौर ना करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरे की बातें सुने बगैर ही अपने दिमाग में वो आंसर्स फॉर्म करने लगते हैं, जिससे वो कभी कभी कुछ इम्पॉर्टेंट डेटास या इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं और अल्टीमेटली जो रिप्लाई देते हैं वो गलत हो जाता है। जब भी आप किसी से बातें करिए तो सामने वाले की बातों को गौर से सुनिए, समझिए और फिर रिप्लाई करिए। इससे आपका रिप्लाई भी सही होता है और सामने वाले को ये भी फील आता है कि आप उसकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। टोन ऑफ योर वॉइस, आपकी आवाज़। बहुत ऊंचे या बहुत नीचे स्वर में बात करने से आपकी बातों का प्रभाव कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप किसी पब्लिक गैदरिंग या बड़े क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं तो उस समय आपका वॉल्यूम हाई पिच यानी कि ऊंचे स्वर में आपको बात करना चाहिए, जिससे हर किसी तक आपकी बात पहुंच सके। लेकिन अगर आप किसी छोटी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं, किसी छोटे क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं, तो उस समय आपका वॉल्यूम लो पिच यानी कि नीचा स्वर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नीचा नहीं होना चाहिए कि लोगों तक आपकी बात सुनाई ही ना दे। बहुत लोगों की आदत होती है बहुत जल्दबाजी में बात करने की। ऐसा लगता है ट्रेन छूट रही है। इस तरह बात करने से सामने वाला या तो आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा या उसे मिस इंटरप्रेट कर सकता है, जिसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि वो गलतफहमी का शिकार हो जाए। इसलिए हमेशा अपनी नॉर्मल और नेचुरल रफ्तार में ही बात करिए। वो सूदिंग लगता है और सामने वाले को भी सुनने में ईजी होता है। डोंट बी अ बोर। हर समय अपने बारे में ही बात नहीं करनी चाहिए। जब दो या उससे ज़्यादा लोग बातें कर रहे हों तो कोशिश करिए कि कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक पर ही बात करिए। हर समय अपने बारे में बताना कि मुझे क्या पसंद है, मैंने क्या किया, लोगों को बोर कर सकता है। अगर आपको अपने बारे में बताना ही है तो छोटा सा इंट्रोडक्शन बहुत है। अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने से बेहतर है कि आप दूसरों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। उससे सामने वाले को भी लगता है कि आप उसमें प्रॉपर इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। खुद को हमेशा सही साबित करना। हर किसी का अपना अलग अलग सोचने का नज़रिया होता है। ज़रूरी नहीं कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरे का भी हो। जो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा है हो सकता है दूसरों को वो कम लगे। खुद को ही हमेशा सही साबित करना और उसके लिए आर्ग्यू या डिस्कशन करना आपके बारे में नेगेटिव इंप्रेशन बना सकता है। इसलिए दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं कि आपका ही सोचना या नज़रिया सही हो, क्योंकि हम जैसा बिलीव करते हैं वैसी ही हमारी सोच होती है। अगर मैं किसी चीज़ में बिलीव करती हूँ तो वो मेरे लिए सही है। अवॉइड यूजिंग मोबाइल एक्सेसिवली। मोबाइल कम से कम यूज़ करिए। जब आप कभी किसी के घर जाते हैं और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो और सामने वाला आपकी बातों को गौर किए बगैर लगातार अपने मोबाइल में देख रहा हो या स्क्रॉल कर रहा हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जो आदतें हमें दूसरों की नहीं पसंद आती वो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरों को भी पसंद आएंगी। जब भी आप किसी से बातें करें कोशिश करें कि अपना मोबाइल साइड में रख दें या उसे कम से कम यूज़ करें। अगर फिर भी कोई इम्पॉर्टेंट या अर्जेंट कॉल आपको लेनी हो तो आप सामने वाले को एक्सक्यूज़ मी बोल करके साइड में जा करके मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। इससे सामने वाले को बुरा नहीं लगता और उसे ऐसा फील नहीं आता कि आप उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही फीलिंग तब आ सकती है जब आप बहुत ज़्यादा अपनी वॉच को देख रहे हो, यानी कि घड़ी को बार बार देख रहे हों।
अगर आपका कोई प्रायर कमिटमेंट या एंगेजमेंट है तो पहले से ही लोगों को बता दीजिए, जिससे उनको आपके शेड्यूल के बारे में पता होगा और वो इस चीज़ को बुरा नहीं मानेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी घड़ी और मोबाइल का यूज़ बिल्कुल मत करिए जब आपके सामने आपकी वाइफ या आपका बॉस खड़ा हो। अवॉइड यूजिंग इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें। जब आप ऐसे क्राउड में बैठे हों जो आपके साथ बहुत ही फैमिलियर या क्लोज ना हो, तो कोशिश करिए कि अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करिए। ये बात अलग है कि आप अपने कभी पुराने या बचपन के दोस्तों के साथ बैठे हों तो थोड़ी सी इनफॉर्मेलिटी चलती है, लेकिन वो भी लिमिट में। बात करते वक्त आपके शब्द और वाक्य बहुत ही कंट्रोल्ड होने चाहिए, जिससे किसी को बुरा ना लगे। एट लास्ट, मैं आपको वो सिंपल और इजी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाते हैं। जब कभी आप किसी कन्वर्सेशन में हो, चाहे जॉब इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या फॉर्मल या इनफॉर्मल पार्टी, कोशिश करिए कि सामने वाले के साथ में आप आई कांटेक्ट बना के रखिए और आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपकी बातों को सपोर्ट करने चाहिए। इससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। आप जब भी किसी से बात करिए, आपके चेहरे पर एक सिंपल और सोबर स्माइल ज़रूर होनी चाहिए। इससे आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी को इम्प्रेसिव बनाने में। आगे के वीडियोस में मैं कुछ और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।